नत्थे खान लड़ाई सरकार की असली शक्ति है। यदि उसे समाप्त कर दिया जाए तो समझिए लड़ाई सरकार कहीं की नहीं रह जाएगी। बोलना बहुत आसान है रघुनाथ जी। नत्थे खान कोई साधारण योद्धा नहीं है। पूरा बुंदेलखंड उसकी वीरता का लोहा मानता है। ओरछा की सेना उसके एक इशारे पर कटने मरने को तैयार रहती है। उसे मारना तो दूर, उसे पकड़ना भी मुश्किल है। ऊपर से वो लड़ाई सरकार उसको अपना भाई मानती है। ईश्वर झूठ ना बुलवाए, झांसी का वफादार हूं, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, नत्थे खान जैसा निपुण सेनापति आस पास किसी भी सेना में नहीं है। राव दुलाजो साहब, झांसी का सेनापति भी किसी से कम नहीं है। रघुनाथ जी, राव दुलाजो आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। बात की गहराई को समझिए। हमें ऐसी रणनीति बनानी है जिससे उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके। देखिए, उनकी सैन्य क्षमता को देखते हुए हमें कोई एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उनकी सेना के साथ साथ नत्थे खान की भी घेराबंदी की जा सके। नरसिंह राव जी, उनके पास शस्त्र है, सैनिक है, हम उनका सामना कैसे करेंगे? यदि ऐसे समय में हमारे पास गौस खान साहब होते तो हमारी सैन्य क्षमता बहुत बढ़ जाती। नहीं, हमारा ध्यान अभी किसी और विकल्प की ओर नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल इस युद्ध को समाप्त करना है और उसके लिए हमें केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है और वो है स्वयं लड़ाई सरकार। हमारी कल की रणनीति केवल लड़ाई सरकार पर केंद्रित रहेगी। हम सिर्फ उसके पीछे लगे रहेंगे। हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना है, जीवित या मृत। उसके बाद ही ये युद्ध समाप्त होगा और हम अपने ताते गुरु को और बाकी के बंदियों को भी ओरछा के कारागार से निकाल लेंगे। कल का दिन निर्णायक सिद्ध होगा। आप सब कल के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। कल के युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में होगा।
झांसी हमारी मल्लिका की है, उन्हें दे दीजिए। मैं उसे सिफारिश करके आपकी पेंशन भी लगवा दूंगा ताकि आप और आपकी औलाद का गुजारा हो सके। झांसी हमारी ओरछा की है, मान जाइए। नत्थे खान! महारानी साहब, युद्ध समाप्त होते होते रहे, ओरछा की महारानी जान बचाकर भाग गई। वो केवल एक रानी है, योद्धा नहीं। योद्धा कभी युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं जाते। आज तुमने ओरछा की सेना का आधार ही हिला दिया। एक सेना का सेनापति यदि बंदी बना लिया जाए तो उसकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? उनके सेनापति को हमने अपना बंदी बना लिया है। अब देखते हैं किसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहा था तूने? बस यही गुर सिखाए आपको गुरु तात्या ने आपको। शायद इसीलिए ओरछा की जेल में पड़ा सड़ रहा है वो। अरे लानत है उसकी काबिलियत पर। उसके तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देना चाहिए। ये सिखाया है हमें तात्या गुरु ने। अब तू देख हम तेरा क्या हर्ष करते हैं। अब तू ये युद्ध झांसी की ओर से लड़ेगा। महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महारानी लक्ष्मीबाई की। तात्या टोपे, पूना के निर्वासित पेशवा बाजीराव के दास महोदय, बेड़ियां खोल दो इसकी। हमारे राजसी शिविर में शीघ्र पेश करो इसे। हम इस प्रकार हार नहीं मानने वाले लक्ष्मीबाई। ओरछा की महारानी का स्वयं यहाँ आना और मुझे इस प्रकार मुक्त करने का क्या अर्थ है? अवश्य अवश्य युद्ध में आज भी हमारी बाई साहेब ही विजय हुई हैं। नत्थे खान, तुम्हें हम अपना बंदी बनाकर प्रसन्न नहीं हैं, परंतु क्या करें, तुम्हारी अहंकारी महारानी ने हमें ऐसा करने पर विवश कर दिया। जिस सेना का सेनापति ही बंदी बना लिया गया हो, उस सेना का मनोबल टूट जाता है। अब देखते हैं तुम्हारी ओरछा की महारानी लड़ई सरकार कल युद्ध में किस बल पर ये युद्ध लड़ती है। महारानी साहिबा, कल हमारी सेना ओरछा की ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन उससे पहले इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। हाँ महारानी साहब, हम सब रघुनाथ की बात से सहमत हैं। इसे ऐसा दंड दिया जाए कि ओरछा तो क्या, इन धूर्त फिरंगियों की आत्मा भी भय से सिहर उठे कि महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई से युद्ध करने का परिणाम क्या होता है। अवश्य पुत्री, ये कठोर शारीरिक दंड का अधिकारी है। क्षमा कीजिएगा आचार्य जी, परंतु शारीरिक दंड तो क्षणिक होता है, क्योंकि कुछ ही देर में घाव भर जाते हैं।
एक सेनापति के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा कि एक रणभूमि में उसे अपनी सेना और महारानी को हारते हुए देखने के लिए विवश कर दिया जाए। यह आपकी भूल है महारानी साहिबा। हमारी मल्लिका ना तो झुक सकती है और ना ही टूट सकती है। उन्होंने तमाम उम्र दूसरों को अपने सामने झुकाया है। चुप मूर्ख! तू जानता नहीं है हमारी महारानी साहिबा को। कल रणभूमि में स्वयं तुम्हारा ये अंधविश्वास टूट जाएगा। नहीं महारानी साहेब, नहीं। आप सिर्फ जंग का एक पहलू देख रही हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि जंग सिर्फ तोप, बंदूक, तलवार या सिर्फ अपनी ताकत के बल पर ही जीती जाती है। तुम अभी लक्ष्मीबाई से परिचित नहीं हो नत्थे खान। और आप ना तो हमारी मल्लिका मुअज्जमा से वाकिफ हैं और ना ही युद्ध के दाव पेचों से। मुझे इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी फौज का जाबाज बहादुर तात्या टोपे हमारी ओरछा की जेल में मौजूद है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिठूर का वीर योद्धा तात्या टोपे। अच्छा, हमें एक बात बताओ, हम में और लक्ष्मीबाई में अंतर क्या है? अगर ध्यान से सोचो तो अंतर बहुत बड़ा है तात्या। तो फिर उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? तात्या, जीवन जोखिम और अवसरों से ही भरा हुआ है। हमारा विश्वास करो। ओरछा की महारानी तुम्हारी वीरता और अदम्य साहस की प्रशंसक है, और तुम्हारी उपेक्षा केवल बिठूर के पेशवा ने नहीं की, लक्ष्मीबाई भी अपने दरबार में तुम्हें प्रताड़ित करने पर तुली हुई है। बहुत सुखों से वंचित हो तुम तात्या। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी योग्यता अनुसार हम तुम्हें ओरछा के सेनापति का पद, धन दौलत और बहुत मान सम्मान देंगे। हे देवा, देवा, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू अपने तात्या को। एक नीच प्रवृत्ति की कायर, फिरंगियों के साथ साठ घाट करने वाली घटिया औरत तात्या को खरीदने की हुंकार भर रही है। बहुत बोल लिया तूने, अब मेरी सुन। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़ रही है, और उसका साथ देना मेरी विवशता नहीं है, ये मेरा अभिमान है। तुझे क्या लगता है लड़ाई सरकार कि मैं तेरा साथ दूंगा? जो फिरंगियों के तलवे चाटना अपना सौभाग्य समझती है। कि तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से लक्ष्मीबाई बोल रही है, जो तुम्हें कठपुतली की तरह। कठपुतली? कठपुतली मैं नहीं, कठपुतली तो तू है फिरंगियों की। रहने दो। फिरंगी भूत का भय झांसी की प्रजा को दिखाकर लक्ष्मीबाई सबको मूर्ख बना रही है, परंतु लड़ाई सरकार जानती है अंदर ही अंदर क्या गुल खिल रहे हैं। लड़ाई सरकार, ये तू क्या बक रही है? बक नहीं रहे, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं तुम्हें। क्या नाम है उसका?
उस फिरंगी का? आलस? क्यों? नाम सुनकर चौंक क्यों गए? सुना है वो लक्ष्मीबाई से रात बेरात अकेले में मिलने आता है।